आज हम एकादश पाठ व्याघ्रपति कथा पढ़ेंगे। यह पाठ नारायण पंडित रचित हितोपदेश नामक नीति ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। हितोपदेश में बालकों को पशु पक्षियों की कथा के माध्यम से नीति शिक्षा दी गई है। प्रस्तुत कथा में लोभ का दुष्परिणाम बतलाया गया। कथा इस प्रकार है। कश्चित् वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्तः सरसतीरे ब्रूते। कोई बूढ़ा बाघ स्नान किया हुआ हाथ में कुश लिए हुए तालाब के किनारे बोल रहा था। भो भो पांथा इदं सुवर्ण कंकणम गृहीताम। अरे अरे पथिकों, इस सोने के कंगन को ले लो। ततो इसके बाद लोभाकृष्टेन केनचित् पांथेन आलोचितम। लोभ से खिंचे हुए कोई पथिक ने सोचा, भाग्ये नैतत्संभवति। भाग्य से ही यह संभव होता है, किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्ति नो विधेया। लेकिन यहाँ पर संदेह है, इसलिए प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। यतः क्योंकि अनिष्ठा इष्ट लाभे अपि नो गतिर्जायते शुभा। यत्रास्ते विषसंसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। अनिष्ट से इष्ट लाभ होने पर भी उसका परिणाम शुभ नहीं होता। यत्रास्ते, जहां पर अमृत भी विष के संसर्ग पर रहने पर मृत्यु का कारण होता है। किंतु सर्वत्र अर्थ अर्जने प्रवृत्ति संदेह एव। लेकिन सभी जगह अर्थ के उपार्जन करने में खतरा ही है। तत् निरूपयामि तावत, तब तक सोचता हूं। प्रकाशम ब्रूते, उस पथिक ने प्रकट होकर कहा, कुत्र तव कंकणम, तुम्हारा कंगन कहां है? व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, बाघ हाथ प्रसार कर दिखाता है। पांथो अवदत्, पथिक ने कहा, कथम मारात्मके त्वयि विश्वासम, तुम हिंसक जीव पर विश्वास कैसे? व्याघ्र उवाचो, बाघ ने कहा, श्रोण रे पांथो, सुनो रे पथिक, प्रागे यौवन दशायाम अति दुर्वृत्त आसम। प्रारंभ में युवावस्था में मैं अत्यंत दुर्वृत्त था। अनेक गो मानुषानाम बधार मे पुत्रा दाराश्चो मृता वंशहीनश्चो अहम। अनेक गायों और मनुष्यों के वध करने से मेरे पुत्र और पत्नियां मर गईं, और इस समय मैं वंशहीन हो गया हूं। तथा इसके बाद केनचित् धार्मिकेन अहम आदिष्ट, किसी धार्मिक के द्वारा मैं उपदेश दिया गया, मुझे उपदेश दिया गया, किसी धार्मिक ने मुझे उपदेश दिया। दान धर्मादिकम चरतु भवान, आप दान धर्म किया करें। तदुपदेशात् इदानीम अहम, उसके उपदेश से इस समय मैं स्नानशीलो, स्नान किया हुआ दाता, वृद्धो बूढ़ा, गलित नख दंतो, और गले हुए नख और दांत वाले, कथम न विश्वास भूमि, कैसे विश्वास का पात्र नहीं हूं। मया तो धर्मशास्त्राण अधीतानि, मेरे द्वारा तो धर्मशास्त्र को अध्ययन किया गया है। सुनो सुनो, दारिद्रान भर कौनते, दरिद्रों को, गरीबों को, हे कुंती पुत्र, गरीबों को दान दो। मां प्रेक्षेश्वरे धनम, धनवान को नहीं। व्याधि तस्य औषधम पथ्यम,
रोगी के लिए दवा और रोगी के लिए दवा लाभदायक होता है। निरोधस्य किम औषधम, निरोगी के लिए दवा का क्या उपयोगिता। अन्य चौ, और भी दूसरा कहा गया है, दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारणे देशे काले चौ पत्रे चौ तद्दानम सात्विकम विदु। दातव्यम इति यद्दानम, बदले में उपकार न करने वाले को दान देना चाहिए। जो दान स्थान, समय और पात्र का विचार करके किया जाता है वह सात्विक दान कहा जाता है।